दोस्तों नमस्कार। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बड़ी बात कही थी कि भारत अब विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन सोमवार को मोदी की बात एक बार फिर जुमला साबित हुई, क्योंकि भारत अब दुनिया छोड़ दीजिए, एशिया के भी टॉप शक्तिशाली देशों में शामिल नहीं है। फोर्ब्स ने 2025 के लिए 10 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देशों की जो सूची जारी की है, उसमें कहीं भी भारत का नाम नहीं है। रुपए का लगातार गिरना, जीडीपी का लगातार गिरना, भूख सूचकांक, प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग के बाद अब शक्तिशाली देशों की रैंकिंग में भी भारत का काफ़ी पीछे होना मोदी की लीडरशिप पर गंभीर सवाल उठा रहा है। अब हो सकता है कि गोदी मीडिया और पूरा सरकारी तंत्र हर बार की तरह इस रैंकिंग को भी एक सिरे से नकारते हुए इसे देश के खिलाफ एक साजिश करार दे दे और कह दे कि मोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र विदेश की धरती से रचा जा रहा है। लेकिन फोर्ब्स एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी मानी जाती है, जिस पर शक करने पर पश्चिमी देश हम पर ही हंसेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। इससे बेहतर यही होगा कि सरकार उन कारणों पर खोज करे और उन पर काम करे कि आखिर क्यों इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, भारत इस लिस्ट में क्यों नहीं है, इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस रैंकिंग को जारी किसने किया है। फोर्ब्स की इस रैंकिंग मॉडल को BAV ग्रुप ने तैयार किया, जो कि WPP यूनिट का हिस्सा है। इस यूनिट की लीडरशिप पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिबस्टन करते हैं। इस रैंकिंग में भारत जैसा देश शामिल क्यों नहीं किया गया, इस पर काफ़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। फोर्ब्स की इस रैंकिंग में अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर देश अब भी बना हुआ है। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, 5वें नंबर पर जर्मनी, 6वें नंबर पर दक्षिण कोरिया, 7वें नंबर पर फ्रांस, 8वें नंबर पर जापान, 9वें नंबर पर सऊदी अरेबिया और 10वें नंबर पर इजराइल का नाम शामिल है। दुनिया के ताकतवर देशों का हिस्सा बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि देश का नेतृत्व कितना मजबूत है, यानी लीडरशिप कितनी मजबूत है देश की, कितनी प्रभावशाली है। दूसरे नंबर पर यह देखा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और व्यापक है, यानी लार्ज है। तीसरे नंबर पर यह देखा जाता है कि उस देश का राजनीतिक रसूख कैसा है, यानी दुनिया भर की राजनीति में उस देश की स्थिति कैसी है। चौथे नंबर पर यह देखा जाता है कि अन्य देशों के साथ उसकी कूटनीतिक साझेदारी की स्थिति कैसी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कैसा है। 5वें नंबर पर यह देखा जाता है कि उस देश की मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्ति कैसी है, यानी देश की सेना कितनी मजबूत और मॉडर्न है, आधुनिक है। इन सभी पांचों बातों के आधार पर उस देश की रैंकिंग तय की जाती है। अगर किसी भी देश को शक्तिशाली देश कहलाना है तो इन पांचों मोर्चों पर मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक भी मोर्चा कमज़ोर है तो वो देश शक्तिशाली देश नहीं कहलाएगा। बस यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए हम ये कहेंगे कि भारत अब भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। सेना का आकार पहले की ही तरह विशाल है और सेना मॉडर्न भी है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह PM मोदी की लीडरशिप कमज़ोर पड़ी है, शायद उसी की वजह से भारत अब शक्तिशाली देशों में नहीं है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कमज़ोर हो चुके हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया था। का लक्ष्य था कि भाजपा अकेले दम पर 370 सीटें जीत ले और NDA 400 पार कर ले, लेकिन भाजपा जरूरी बहुमत तक न जुटा सकी थी। इसके बाद मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा था। मोदी की कमजोरी का असर संसद में भी साफ तौर पर दिख रहा है। पिछले 2 कार्यकाल की तरह इस बार मोदी अपनी मनमर्जी के फैसले नहीं ले पा रहे हैं। सरकार को वक्फ बोर्ड के बिल को JPC के पास भेजना पड़ा। 10 साल में पहली बार सरकार को विपक्ष को इतने ध्यान से सुनना पड़ रहा है और काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात की जाए तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी को नहीं बुलाया गया, जबकि भारत के ही कारोबारी मुकेश अंबानी को उनकी पत्नी के साथ बुलाया गया था। इसके अलावा जिस तरह भारत के प्रमुख कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ एक अमेरिकी अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया था, उसके बाद सरकार ने अडानी पर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई समन, ना ही कोई नोटिस, कुछ नहीं। माना जा रहा है कि उससे भी देश की छवि को काफ़ी धक्का पहुंचा है, क्योंकि अडानी मोदी के करीबी दोस्त माने जाते हैं।
केन्या, श्रीलंका जैसे देश अडानी के साथ अपनी सभी डील को रद्द कर चुके हैं, जबकि कई और देश उसके खिलाफ जांच कर रहे हैं। पिछले 10 साल भारत के लोगों को यही बताया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन फोर्ब्स की इस लिस्ट में भारत को उचित सम्मान क्यों नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जापान, कोरिया, इजराइल, सऊदी अरबिया जैसे देश इस सूची में हैं, लेकिन भारत नहीं है। इस पर मोदी जी को फिक्र जरूर करनी चाहिए।